अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, चैप्टर 18, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, concepts of physics, volume 1. An object P is focused by a microscope M. A glass slab of thickness 2.1 centimeter is introduced between P and M. If the refractive index of the slab is 1.5, by what distance should the microscope be shifted to focus the object again? तो ये दिखाया हुआ है माइक्रोस्कोप, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है M और ये है ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को ये माइक्रोस्कोप फोकस कर रहा है, मतलब इसकी इमेज इसके क्रॉस वायर पर बन रही है। ये ऑब्जेक्ट और इमेज M मान लेते हैं हम, तो P ऑब्जेक्ट हो गई, M हो गई इमेज पहले। बाद में क्या किया, एक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी बिटवीन P एंड M, मतलब इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में। ये ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रेज ऐसे ट्रेवल कर रही होंगी टूवर्ड्स माइक्रोस्कोप, तो उनके रास्ते में T थिकनेस और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली एक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी, तो होता क्या है, होता यह है कि ऑब्जेक्ट P वर्चुअली शिफ्ट हो जाती है, इसकी इमेज यहाँ पर बन जाती है, और फिर ये ऑब्जेक्ट का काम करती है इसके लिए। तो वापस यदि इसको फोकस करना हो तो माइक्रोस्कोप को यदि इसमें शिफ्ट आया है एस इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में, जब इस स्लैब को इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में ही शिफ्ट आता है। कितना, एस का फॉर्मूला ही आपको पता होगा, तो एस का शिफ्ट आता है इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में, तो वापस इसको फोकस करने के लिए माइक्रोस्कोप को अपवर्ड डायरेक्शन में ही शिफ्ट करना पड़ेगा, एस से इसको मूव करवाना पड़ेगा, तो ये mm डैश भी हो जाएगा एस के बराबर, और यही हमको आंसर करना है। अब ये शिफ्ट होता कितना है, तो फॉर्मूला आपको पता होगा शिफ्ट का, T इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। तो थिकनेस कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 2.1 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, म्यू है 3/2, 1.5 मतलब 3/2। तो यह ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग मीडियम, तो यहाँ तो एयर ही है इसके चारों तरफ, तो एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, मतलब एब्सोल्यूट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, 1 माइनस 2/3 इज 1/3, तो 2.1 इंटू 1/3 मतलब 0.7 सेंटीमीटर। तो इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में ये शिफ्ट आएगा और इतना ही इसे मूव करना पड़ेगा, तो आंसर हो गया 0.7 सेंटीमीटर अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ। तो ये फॉर्मूला आया कैसे और ये कब वैलिड होता है, ये समझने के लिए हम इसको डिराइव कर लेते हैं, और अपने आप में ये भी एक क्वेश्चन है, ये आपको ज़रूर सुनना चाहिए, ज़रूर डिराइव करना चाहिए। तो यहाँ दिखाई हुई है मैंने एक स्लैब, इसकी थिकनेस है मान लो T, और यहाँ रखी हुई है एक ऑब्जेक्ट, कितनी दूर, इस स्लैब के इस वाली सरफेस से, ये है मान लो सरफेस AB, तो AB से x डिस्टेंस पर ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये सवाल सॉल्व करना तो बहुत आसान था, ये फॉर्मूला याद आ जाए, बस वैल्यूज डाल के आ जाएगा आंसर। तो पर ये कब वैलिड होता है, ये समझने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अब आपने स्फेरिकल सरफेसेस के लिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन r इज इक्वल टू μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u, और यदि इसको आपने डिराइव किया होगा तो आपको पता होगा कि ये फॉर्मूला वैलिड होता है केवल पैरा एक्सियल रेज के लिए। पैरा एक्सियल रेज मतलब क्या होती हैं, पैरा एक्सियल मतलब मिरर हो या लेंस हो, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होती हैं। फॉर एग्जांपल ये कॉनकेव मिरर है और यदि रेज कैसी हैं, बहुत पास हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ऐसी रेज कहलाती हैं पैरा एक्सियल रेज, और जो बहुत दूर होती हैं वो कहलाती हैं मार्जिनल रेज। तो ये है मार्जिनल, ये पैरा एक्सियल है। तो पैरा एक्सियल मानते हुए रेस को इसे डिराइव किया गया है, यानी ये वैलिड होगा केवल पैराक्सियल रेस के लिए। अब यदि इस फॉर्मूले को प्लेन सरफेस के लिए आप लगाते हैं तो क्या करेंगे, तो आप r को कर देंगे कितना, इनफाइनाइट। ये तो स्फेरिकल सरफेस के लिए जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, प्लेन सरफेस होगी तो r को इन्फिनिटी करने पर ये फॉर्मूला, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है एक सवाल में, ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाता है, इन्फिनिटी डाल दें यहाँ तो ये टर्म जीरो होकर
म्यू टू बाय वी इज इक्वल टू म्यू वन बाय यू होगा, तो ये हो जाएगा म्यू टू बाय म्यू वन इज इक्वल टू वी अपॉन यू। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ के क्वेश्चंस में भी इसको लगाते हैं और इस तरह के सवालों में भी यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो वापस मैं इस प्रॉब्लम पर आता हूं। तो आपको ये समझ में आ गया है कि ये यदि पैराक्सियल अजम्पशन पर बेस्ड है तो ये फॉर्मूला भी केवल तभी लगेगा जब रेज पैराक्सियल हो, मतलब एक्सिस के बहुत पास हो। तो वापस यहाँ आते हैं, ये एक स्लैब दिखाई हुई है मैंने जिसकी थिकनेस है टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और इसके सामने ऑब्जेक्ट को रखा है सरफेस ए बी से एक्स डिस्टेंस पर। अब इसकी इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, तो यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। कैसे लगाते हैं इस फॉर्मूले को, म्यू टू क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन के बाद जिस मीडियम में रेज जाती हैं, जैसे यहाँ पर इससे रेज चलेंगी, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद किस में आ रही है वो म्यू में, तो म्यू टू हो जाएगा म्यू। ये हम इसके लिए कर रहे हैं फॉर द रिफ्रैक्शन एट ए बी, क्योंकि दो बार रिफ्रैक्शन होने वाला है, एक बार ए बी पर और फिर सी डी पर भी रिफ्रैक्शन होगा, तब हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो फॉर द रिफ्रैक्शन एट ए बी, म्यू टू कौन हो गया, म्यू टू मतलब जिस मीडियम में रेज जा रही हैं, मतलब क्या हो गया वो म्यू, और जिसमें से आ रही हैं वो होता है म्यू वन, तो म्यू वन क्या हो जाएगा एयर, इज इक्वल टू उसकी इमेज कहाँ बनी, मान लिया वी वन पर बनी, और यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, तो इस इंटरफेस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है एक्स, इंसिडेंट रेज ऐसे जा रही होंगी, इसको नाप रहे हैं आप ऐसे, यानी माइनस एक्स, तो ये माइनस डायरेक्शन का है, इंसिडेंट रेज के ऑपोजिट ये इमेज फॉर्म होने वाला है वी वन, तो वी वन कितना आ गया, तो वी वन इज माइनस म्यू एक्स, तो माइनस से आप कंफ्यूज मत होना, माइनस है डायरेक्शन का। अब म्यू की वैल्यू तो वन से ज्यादा ही होती है, इसका मतलब म्यू एक्स एक्स से ज्यादा होगा, और एक्स से ज्यादा होगा मतलब यहाँ कहीं इमेज फॉर्म हो जाएगा। आप इसके लिए चाहो तो रे डायग्राम भी बना सकते हो, इससे आप सेंड करोगे ये इंसिडेंट रे, और अब क्या हो रहा है, ये हो जाएगा नॉर्मल। अब क्या हो रहा है, ये जा रही है रेयर से डेंसर में, तो बेंड होगी टूवर्ड्स नॉर्मल, और टूवर्ड्स नॉर्मल यदि बेंड होगी तो इस तरह से जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल, और ऐसे जाकर यहां से आती हुई अपीयर होगी। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई है, तो ये आ गई है म्यू एक्स के बराबर। ये कब, जब यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ। अब ये जाकर सीडी से भी तो टकराएगी, और सीडी के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगी। ये आपको समझ में आया होगा, सरफेस ए बी के लिए ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, और जब ये जाकर आगे सी डी से टकराएगी, यहाँ ये थोड़ा छोटा हो गया है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें यदि, तो ये रे जाकर सी डी से भी टकराने वाली है। तो अब यदि बात करें द रिफ्रैक्शन फॉर द रिफ्रैक्शन एट सी डी पर यदि रिफ्रैक्शन की बात करें तो फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, रिफ्रैक्शन के बाद किस मीडियम में जा रही है रेज, एयर में, ये एयर है, किसमें से आ रही हैं, म्यू से, तो यहाँ आ जाएगा म्यू, और यहाँ होगा V2, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको ये यहाँ से यहाँ तक नापना पड़ेगा, ये था म्यू एक्स, और इसमें टी और ऐड हो जाएगा, मतलब म्यू एक्स प्लस टी, और वो भी माइनस साइन के साथ में, वो भी माइनस साइन के साथ। तो ये आया हमारे पास में V2 का वैल्यू, कितना हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर, एक तो माइनस साइन होगा, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये आएगा न्यूमरेटर में, म्यू से डिवाइड हुआ तो क्या आया, एक्स आएगा, माइनस तो मैंने बाहर रखा हुआ है, प्लस टी अपॉन म्यू, ऐसा होगा ये V2 का वैल्यू। और V2 कैसा होगा, ये x प्लस टी बाय म्यू, यहां कहीं पर फाइनल इमेज बनने वाला है, तो मैंने बोल दिया I2, और ये थी हमारी ऑब्जेक्ट। तो यही होगा वो शिफ्ट जो हमको फाइंड आउट करना है, हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमको फाइंड करना है। ये भी आ गया है अब हमारे पास में, ये कितना हो गया है, इंटरफेस से x प्लस टी बाय म्यू, इंटरफेस यहां से यहां तक, ये है I2, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था x, तो फिर से मैं बोलता हूँ, यहाँ ऑब्जेक्ट रखी है, इस इंटरफेस से रिफ्रैक्शन पर इसकी इमेज इधर बनी,
और फिर इसने किया ऑब्जेक्ट का काम CD के लिए और इमेज यहाँ बन गया। तो नेट शिफ्ट ये आया है। हमको चाहिए क्या है? OI2 की वैल्यू हमको चाहिए। अब OI2 कैसे आएगा? तो ये देखो, ये T है यहाँ से यहाँ तक, और इसमें x जोड़ दिया जाए तो T प्लस एक्स हो गया। ये डिस्टेंस T प्लस एक्स, और ये तो हमें पता ही है, तो हमको ये OI2 मिल जाएगा। इसी को कहते हैं हम शिफ्ट। तो शिफ्ट OI2 कितना? तो इस लेंथ में से, ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ है x प्लस टी। एक्स प्लस टी में से सब्ट्रैक्ट कर देना है हमको। किसको? इसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये माइनस में फिर कह रहा हूँ, ये माइनस तो डायरेक्शन का था, मतलब इंसिडेंट रेस से ऑपोजिट बात हो रही है ये। तो हमको घटाना है इसमें से x प्लस टी बाय म्यू, और फिर x प्लस टी माइनस एक्स माइनस टी बाय म्यू। तो x कैंसिल आउट होता है और t कॉमन आकर ये बन जाएगा 1 माइनस 1 बाय म्यू। तो आपने बहुत ध्यान से इसको सुना होगा, क्योंकि सुना होगा ध्यान से आपने, इसका रे डायग्राम ड्रॉ किया होगा, तो ये फॉर्मूला फिर आपको याद रहेगा। कब लगाना है ये भी याद रहेगा। ये जो रेज हैं ये कैसी हैं? इसको यदि एक्सिस मान लिया जाए तो एक्सिस के बहुत पास है। बहुत दूर वाली रेज के लिए, बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन पे जो टकराएंगी, उन रेस के लिए ये फॉर्मूला एक तो वैलिड नहीं होगा। ये भी ध्यान रखना है। दूसरा, इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में ही ये शिफ्ट आया, आप देख रहे हैं ऐसी थी इंसिडेंट रेस और इसी डायरेक्शन में शिफ्ट आया, जैसा हमने यहाँ बात किया था। इस स्लैब को यदि यहाँ रख दिया तो इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में ही ये शिफ्ट आया है। कितना होता है ये? T इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। तो पैराक्सियल रेस के लिए वैलिड है, इंसिडेंट रेस की ही डायरेक्शन में शिफ्ट आता है, क्योंकि ये फॉर्मूला कई जगह आगे यूज होने वाला है। जब हम कॉम्बिनेशंस करेंगे लेंसेज के, मिरर्स के, उस समय भी उसमें स्लैब भी एक कंपोनेंट होता है, तो स्लैब के रख देने से इतने का शिफ्ट आता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आंसर तो खैर 0.7 सेंटीमीटर था। वो तो इस सवाल को आप ड्रॉ नहीं करते, देखते ही से आप आंसर कर सकते थे, वो कोई खास बात नहीं थी।